guys, welcome back to my channel. So today we will do variations in psychological attributes lecture 2, the art of brain reading, assessment and domains of psychological attributes. Part 2, the core methods, MP board and CBSE boards. So let's start without wasting a single minute. So let's start. First we will do the revision and then we will start the today's lecture. So let's start. Wait, what did we study? Quick recap. Okay. So first we have studied the Galton's law, the OG who believed genes are everything and environment is nothing. Kinda wrong, but okay. इसमें ये बोला है कि गैल्टन्स लॉ हमने देखा था. गैल्टन्स लॉ में हमने देखा था कि वो बोलता है कि पूरा जो आपके पेरेंट्स से आपको जो जीन्स मिलती है, जो जीन्स आपके आपके इनहेरिटेड है, आपके पेरेंट्स से आपको जो जीन्स है मिली है, वो उसी से ही आप डेवलप होते हो, आपकी अपब्रिंगिंग होगी. नहीं, थोड़ा सही है ये पर पूरा नहीं. और इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि इन्वायरमेंट से मतलब इन्वायरमेंट से कुछ नहीं होगा, पर इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है अपने अपने को अपब्रिंग करने में. तो it's correct also and it's wrong also. It's partially correct and it's partially wrong. Variability. Why we aren't carbon copies? Differences exist in height, weight, A and D mind. अब अगर जैसे ट्विंस हैंगे, अगर हम ट्विंस देखें तो वो भी एक दूसरों के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते. उनमें भी कुछ कुछ डिफरेंस होता है, वेट का, हाइट का, बाल का. किसी का हेयर कलर ब्लैक होगा, किसी का हेयर कलर ब्राउन होगा. मतलब बहुत माइंड वो किसी और तरीके से सोचेगा, आप किसी और तरीके से सोचोगे. तो उस सब चीज़ का क्या बोलते हैं, उस सब चीज़ों का डिफरेंस होगा. जेरोक्स कॉपी नहीं होते. सिचुएशनिज्म हमने पढ़ी थी, हाउ द इन्वायरमेंट लाइक अ फ्यूनरल वर्सेस अ पार्टी forces you to flip your character personality. अब मैंने आपको ये बताया था कि किस सिचुएशन में आप कैसी तरीके से रिएक्ट करोगे, तो वो उस व्यक्ति का अलग बिहेवियर होगा, आपका अलग बिहेवियर होगा. जैसे पार्टी हो तो आप पार्टी में फुल ऑन डांस मजे ऐसे करोगे, एक्टिव हो जाओगे. जो इनएक्टिव पर्सन है ना, जो ऐसे बैठा है जिसको डांस नहीं आता, वो भी डांस करने लगेगा. पर अब किसी की डेथ में, तो डेथ में आप क्या करोगे, आराम काम से आप बैठोगे. ठीक है, तो काम से आप, तो इतना समझ में आया कि आप अगर किसी के सिचुएशन के हिसाब से वो होता है कि, और सिचुएशन का अगर हम वो पढ़े तो सिचुएशनिज्म तो एक मतलब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, आई थिंक आपको याद हो कि द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव व्यू. देखो, द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव व्यू ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर. मतलब ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर से ह्यूमन बिहेवियर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, जैसे पार्टी थी तो कोई जिसको डांस करना नहीं आता होगा ना, वो भी ऐसे ऐसे डांस करेगा. ठीक है, और हाँ, तो इसलिए ऐसा. और किसी की डेथ हो गई हो या कुछ ऐसा हो तो आप वहाँ पे डांस तो करोगे नहीं, वहाँ पे आप आराम से बैठोगे, देखोगे, जज वो मत सॉरी देखोगे. उसी हिसाब से आप अपने कैरेक्टर को डिफाइन करोगे. ठीक है, तो सिचुएशनिस्ट मतलब द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. The situationist perspective view of human behavior relatively more as a result of influenced by external factors. Understood? फिर हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पढ़ा था. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड, तो इंडिविजुअल differences refers to distinctiveness and variations of people characteristics and behavioral pattern. ठीक है, तो ये हमने कब पढ़ा था, ये हमने यस जो अपनी अगली क्लास थी उसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पहले पढ़ा था. ठीक है, अब
नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ टुडेज लेक्चर. जो भी हमने पढ़ा सब रिवाइज कर लिया हमने. साइकोलॉजिकल असेसमेंट, द ऑफिशियल डेफिनेशन. सो साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट है उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखो. द ऑफिशियल डेफिनेशन, assessment is the first step in undertaking a psychological attribute. असेसमेंट जो वो होता है, मतलब अगर आपने देखा होगा ना, आपका असेसमेंट होता है मीन्स आपका टेस्ट होता है जब आप स्कूल जाते हो. तो पीरियोडिक असेसमेंट, टर्म्स असेसमेंट, मतलब एक टेस्ट होता है. तो असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, कि आप पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा या आप ठीक हो उस सब्जेक्ट में उस पर. तो असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है. तो असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. ठीक है. तो असेसमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर एवोल्यूशन, ऑफन यूजिंग मल्टीपल मेथड. मल्टीपल मेथड से ही हमें पता चलेगा कि आप अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी का ही टेस्ट लिया, तो आप साइकोलॉजिकल, मैंने चैप्टर 1 पढ़ा दिया और आप साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया मैंने आपका, आप लिख रहे हो. मैंने आप सबको पेपर दिया बांटे, आप लिख रहे हो, आप असेसमेंट कर रहे हो. अब उस पेपर से मुझे पता चलेगा कि इस बच्चे पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, इस पे कम ध्यान देना है, किसको आता है, ये अच्छे से समझ पा रहा है. ठीक है. तो वो मेजर करता है. तो इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ, ये जो असेसमेंट है इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ psychological, it refers to the measurement of psychological attributes of individual के and their evaluation, often using multiple methods. बहुत सारे methods यूज करने पड़ते, एक मेथड से काम नहीं चलता. ठीक है. गोल क्या है? once we assess we can predict how someone will behave in the future. एक बार हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ हाँ, तो हमें ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर में वो कैसा बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा वो फ्यूचर में, क्या बनेगा फ्यूचर में, क्या है उसका फ्यूचर. तो हम ये जान सकते हैं इस असेसमेंट से. तो हाउ डू वी जज? तो 2 तरह के असेसमेंट होते हैं, एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है. तो आपको पता चला असेसमेंट क्या होता है. असेसमेंट, ये आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज असेसमेंट. तो इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ psychological attributes of individual and their evolution from multiple methods, often using multiple methods. गोल क्या है? गोल ये है, once we assess we can predict how he or she will behave in future. Understood? Now let's move on. So how do we judge? कैसे हम जज करते हैं? Formal versus informal. So how do we judge? Formal versus informal. Formal assessment वो होता है objective facts only, standardized, same for everyone, सबके लिए सेम होता है. ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक प्रोसेस. तो इसमें आपने इधर अगर आप देखोगे अपनी बुक में, तो आपकी बुक में दिया होगा ऑब्जेक्ट. फॉर्मल असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि, मतलब एग्जाम में आ सकता है कि फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है. तो फॉर्मल असेसमेंट कैसे होता है? ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड. ओके. तो ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड. अंडरस्टूड? इनफॉर्मल असेसमेंट ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर फॉर्मल असेसमेंट ही यूज़ किया जाता है. सब्जेक्ट और इनफॉर्मल असेसमेंट में सब्जेक्टिव वेरीज, मतलब जो इनफॉर्मल असेसमेंट होता है केस से केस वेरी करता है, तो वो हम नहीं करते. बेस्ड ऑन कैजुअल ऑब्जर्वेशन, एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन से बेस होता है. Think of formal as a board exam and informal as your neighbor judging your career choices. ये बहुत अच्छा है. फॉर्मल को ऐसे देखो कि भाई आपका बोर्ड एग्जाम है, वो आप दे रहे हो, मतलब वो आपको टेस्ट कर रहा है कि हाँ इसके इतने % आने चाहिए, 100%. ठीक है. इनफॉर्मल मतलब कि आपके नेबर आपको जज कर रहे हैं, क्या ये अब आपने अपनी करियर चॉइस बना ली कि मुझे आगे जाकर यही बनना है, मुझे मेरा यही गोल है.
आपके नेबर्स आपको जज करेंगे, आपके रिलेटिव्स आपको जज करेंगे, क्या ये कर पाएगा, क्या ये कर पाएगी, इसके हिसाब का तो नहीं लग रहा, ये ऐसी तो है नहीं, तो ये नहीं कर पाएगी, ऐसे आपको जज करता है। तो वैसे आप इनफॉर्मल को उस तरह से देखो और फॉर्मल को आप बोर्ड एग्जाम की तरह सोचो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, स्टैंडर्डाइज होता है, 12th के हिसाब से होता है, और ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, तो खोज पौच नहीं होता, ठीक है। तो फॉर्मल असेसमेंट आप बोर्ड एग्जाम्स को जैसे देखो, और इनफॉर्मल को आप कैसे देखोगे, इनफॉर्मल को आप देखोगे कि नेबरहुड, कि आपके नेबर्स आपके करियर ऑप्शंस को, करियर चॉइस को जज कर रहे हैं कि ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए समझ में आया, फॉर्मल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। ये सब्जेक्टिव वेरीज फ्रॉम इनफॉर्मल, ऑब्जेक्टिव वेरीज फ्रॉम केस टू केस और बेस्ड ऑन कैजुअल, एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। अंडरस्टूड? नाउ साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग। जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है ना, वो सिस्टमैटिक टेस्टिंग यूज करते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस क्या, सिस्टमैटिक टेस्टिंग। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स टू, देखो, प्रोसीजर्स टू एवेल्युएट एबिलिटीज, बिहेवियर्स एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स की पर्सनल क्वालिटीज, उसका बिहेवियर और उसकी एवेल्युएट एबिलिटी, उसकी क्या एबिलिटीज है वो इसको देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये आ सकता है व्हाट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स, evaluate abilities, behavior and वो क्या बोलता है, and personal qualities of an individual, ठीक है। अब सम डोमेन्स, ये याद रखना, ठीक है, क्या बोला मैंने, साइकोलॉजिकल, देखो इधर ही इस क्लास में याद कर लो। साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर evaluating abilities, behavior and personal qualities of individual. Done. Okay. Some domains of psychological attributes. अब कुछ डोमेन्स होंगे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के, ठीक है। तो हम वो पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस, पहला क्या है, इंटेलिजेंस, द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think rationally and use resources effectively when challenged. इंटेलिजेंस में अगर मैं बोलूँ कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, इंटेलिजेंस, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ओ माय गॉड, ठीक है, कौन ज़्यादा स्मार्ट है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है भाई। तो जैसे आप देख रहे हो ना, ये भाई साहब इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट पर्सन, पीपल स्मार्ट, ओ स्मार्ट, ठीक है, इंटरपर्सनल, ठीक है। तो देखो इंटेलिजेंस, ये जो मैंने डेफिनेशंस लिखी है यही आपको लिख के आने हैं बोर्ड्स में, ओके, ये आपकी बुक में ही लिखी है, ठीक है। सो इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, एक ग्लोबल कैपेसिटी होती है, तो द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली सोचो, एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन चैलेंज। अब जब आपको चैलेंज किया तो जो रिसोर्सेज है उस चीज़ के, उसको इफेक्टिवली यूज करो, ठीक है। तो द ग्लोबल कैपेसिटी, सो द ग्लोबल इंटेलिजेंस क्या होता है, द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज रिसोर्सेज effectively when challenged, ठीक है। इंटेलिजेंस याद कर लो इसी क्लास में, मतलब बस आपको यह है कि जब ये लेक्चर ख़त्म हुआ आप बस उस इंटेलिजेंस देखा, फट आंसर आया, हो गया काम, रिविजन हो गया अपना। तो इंटेलिजेंस क्या है, द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think rationally and use resources effectively when challenged. Understood? Okay. Aptitude, an individual's underlying potential for acquiring skills. If you have aptitude for music, training will make you a rock star.
अगर आपके पास, आप बहुत म्यूजिक सुनते हो, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस हमने पढ़ी, अब एप्टीट्यूड, अब बहुत म्यूजिक सुनते हो, तो अब आपको उसमें ट्रेनिंग दी जाए ना कि आप ऐसे म्यूजिक करो, या आप बहुत आपको बहुत इंटरेस्ट है गिटार में, तो अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए ना कि हाँ ऐसे बताना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए, तो आप उसमें रॉक स्टार बन जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा आप कब उसमें अच्छे बन जाओगे, फेमस हो जाओगे फिर। तो एप्टीट्यूड मतलब एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल, जो उसके अंदर पोटेंशियल है वो। तो एप्टीट्यूड रेफर्स, देखो, एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। इफ यू हैव एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, ट्रेनिंग विल मेक यू रॉक स्टार। ठीक है, तो एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड रेफर्स टू, देखो, एप्टीट्यूड रेफर्स टू इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ओके, द पर्सनल एंड वाइब डोमेन्स। तो हमने इंटेलिजेंस पढ़ा। इंटेलिजेंस, अगर हम इंटेलिजेंस को बोले तो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी, देखो आइज बंद करके बोलना, मेरे साथ बोलो। इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think rationally, and use resources effectively when challenged. Understood? सेकेंड, हमने एप्टीट्यूड पढ़ा। देखो, एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड, दैट इज इंटरेस्ट, an individual's preference for engaging in one or more specific activities related to other. Interest. Interest is an individual preference for engaging in one or more specific activities relative to others. इंटरेस्ट मतलब कि आप सबका अलग अलग इंटरेस्ट होगा, किसी का डांस में इंटरेस्ट होगा, किसी में म्यूजिक का इंटरेस्ट होगा, किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा, किसी का कुछ में इंटरेस्ट होगा, किसी का डांस में इंटरेस्ट होगा, किसी का मूवीज देखने में इंटरेस्ट होगा, या किसी में कुछ ऐसे इंटरेस्ट होंगे जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। तो इंटरेस्ट का क्या डेफिनेशन देखें? इंटरेस्ट इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस, आपकी प्रेफरेंस है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है, तो हाँ ये बहुत अच्छा है कि राइट द इंटरेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, जिसका जो इंटरेस्ट है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मुझे जानना है तुम लोगों का क्या इंटरेस्ट है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? सबका अलग अलग इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट इज द इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। अब जैसे फॉर मेरा इंटरेस्ट तो पढ़ाई है, ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई है। अब मैं हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रही हूँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रही हूँ, और मैं साइकोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ा रही हूँ, और मैं बहुत सारी और मतलब हाँ पढ़ा ही रही हूँ ना, हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ मैं, साइकोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ मैं, फिर और क्या पढ़ाया, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है, हर चीज़ पढ़ा रही हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट देखो, तो सबका अलग अलग इंडिविजुअल प्रेफरेंस। तो देखो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट थर्ड चीज, तो इंटरेस्ट इज द इंडिविजुअल प्रेफरेंस। इंटरेस्ट इज द इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर एक्टिविटीज, वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। अंडरस्टूड? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज एन इंडिविजुअल preference for individual sorry interest is an individual preference, yeah, sorry, wait for a minute. Okay, interest interest is an individual's preference uh, for engaging, okay, so सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, वो पता नहीं मैं अटक कर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इंटरेस्ट इज एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर क्या था, फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स।
Okay, now it's done. Okay, so now let's fourth is personality. पर्सनैलिटी मतलब हर लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी होगी. Relatively enduring characteristics of a person that make them distinct from others. सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी, जैसे सबके अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना, वैसे सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होगी. ठीक है, सबके अलग. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे वेदर वन इज डोमिनेंट और सबके अलग अलग पर्सनैलिटी होगी. जैसे कोई डोमिनेंट होगा, कोई ज़्यादा पावरफुल होगा, कोई सबमिसिव होगा, कोई आउट गोइंग होगा, कोई विड्रॉन होगा. तो मतलब सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है. जो मतलब बहुत सबमिसिव होगा, मतलब दब जाता है. पावरफुल, मैं ही इधर का लीडर हूँ. मैं स्कूल में कुछ लोग होते हैं ना जो क्या बोलते हैं, स्कूल में कुछ लोग होते हैं, मैं पावरफुल हूँ, मैं हूँ लीडर, मैं मॉनिटर हूँ यहाँ का. कोई भी बात करा ना, नाम लिख दूंगा बोर्ड पे, सिस्टर से जाऊंगा सीधे प्रिंसिपल के पास जाऊंगा, प्रिंसिपल के पास. ये डोमिनेंट होते हैं, पावरफुल. तो पर्सनालिटी उनकी ऐसी है. ठीक है, तो पर्सनालिटी मतलब पर्सनालिटी रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स. सो पर्सनालिटी अगर देखें तो पर्सनालिटी रेफर्स टू रिलेटिवली कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ओ माय गॉड. ठीक है, तो पर्सनालिटी रेफर्स टू relatively enduring characteristics of a person that makes him or her distinct from others. Understood? Personality क्या देखा? Personality refers to relatively enduring characteristics, the enduring characteristics of a person that make him or her different from others. हो गया. अब वैल्यूज पे आते हैं. अब सबके अलग अलग वैल्यूज होंगे, मतलब अलग अलग वैल्यूज इन द सेंस कि आपको मम्मा ने आपको अलग वैल्यूज दी होगी कि भाई सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एल्डर्स को नमस्ते बोलना चाहिए, हर व्यक्ति को राम राम नमस्ते राम राम ऐसे बोलना चाहिए. तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिली होंगी. अब वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडल मोड ऑफ बिहेवियर. तो जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज आर एंड्योरिंग बिलीफ, ये एक बिलीफ है. तो एन एंड्योरिंग बिलीफ एंड इंडिविजुअल मोड ऑफ बिहेवियर, तो हमने 5 चीज़ें पढ़ी. पहला इंटेलिजेंट, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा पर्सनालिटी, 5th वैल्यूज. वैल्यूज में हमने देखो वैल्यूज इज ठीक है, वैल्यूज आर एंड्योरिंग बिलीव्स. वैल्यूज आर एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन इंडिविजुअल्स मोड ऑफ बिहेवियर. नहीं, वेट फॉर अ मिनट, मैं फिर गलती बोल दिया, सॉरी. So values are enduring beliefs. देखो, values are enduring beliefs, an idea, mode of behavior, about an ideal mode of behavior. मुझे पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं भूल क्यों रही हूँ, मैं इतना नहीं भूलती. तो वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज आर enduring beliefs about an ideal mode of behavior. अब understood? Okay. तो अब इसमें और क्या लिखा है? वॉट यू थिंक इज राइट वर्सेस रॉन्ग. वॉट यू थिंक इज राइट, मतलब क्या आप सोचते हो, क्या वो सही है, क्या वो गलत है. तो आपको दिमाग बता देता है क्या वो सही है, क्या वो गलत है. नाउ अब आते हैं हम असेसमेंट ऑफ मेथड्स पे. ठीक है, तो असेसमेंट मेथड्स द टूल्स ऑफ द ट्रेड. ठीक है, तो असेसमेंट मेथड टूल्स ऑफ द ट्रेड, ये आपने 11th में भी पढ़ा है. आई नो आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा. ठीक है, psychological test, an objective and standardized measure of an individual's mental and behavioral characteristics. Psychological test क्या होता है? An objective and standardized measure.
एंड इंडिविजुअल मेंटल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि एक इंडिविजुअल का जो मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ individuals mental and behavioral characteristics. साइकोलॉजिकल टेस्ट. इंटरव्यू. अब इंटरव्यू में सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन वन टू वन बेसिस. सामने सामने आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो उस पर्सन से, ठीक है. जैसे वो होता है ना साइकोलॉजिस्ट. अब क्या हुआ, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई, पति पत्नी के बीच में अच्छी धम लड़ाई. अब वो गए वो है ना, आजकल वो चल रहा है एस्ट्रोलॉजिस्ट, फ्री एस्ट्रोलॉजिस्ट. तो वो वहाँ गए. अब वो पति को हटाया, पहले पति से पूछा, फिर पत्नी से पूछा. तो एक फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है. जैसे आपने जॉब इंटरव्यूज देखे होंगे ना, आईएएस के इंटरव्यूज देखे होंगे, इन सब के इंटरव्यूज देखे होंगे. तो फेस टू फेस इंटरव्यूज होता है. वो इधर बैठा, वो इधर बैठी है. जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यू ले रहा है, और जो इंटरव्यू देने आई है वो इधर बैठी है. तो वो पूछते हैं, फेस टू फेस होता है, ठीक है. तो इंटरव्यू क्या होता है, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन वन टू वन बेसिस. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ डीप डाइव्स, केस स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन. केस स्टडी मतलब घुस जाओ उसके अंदर, जो आपको समझना है उसके अंदर डीप डाइव हो जाओ. Case study, an in-depth study of an individual in terms of their psychological attributes, physical and social psychological context, used by clinical psychologists to understand the history. देखो क्या होता है, केस स्टडी बोल रही हूँ. केस स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल. देखो, केस स्टडी इज एन इन डेप्थ study of an individual in terms of her or his personal psychological attributes, psychological history in the context of his or her psychological physical environment. देखो केस स्टडी क्या है. केस स्टडी इज एन in-depth study of individual in terms of his or her psychological attributes, psychological history in the context of his or her psychological and physical environment. कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ. देखो इसमें ये बोला है कि केस स्टडी मतलब इन डेप्थ स्टडी आप उस चीज़ के कर रहे हो. जैसे हिस्ट्री में देखा होगा ना कि आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो ढूंढने में लगे हैं, डिसाइफर करने के में. जैसे आपने देखा होगा ना, वो हमने पढ़ा था, कौन था वो हिस्ट्री में चैप्टर 2 में पढ़ा था, कौन था वो, फिलिप्स जो था, उसने ब्राह्मी और करोस्टी को डिसाइफर किया था. तो उसने भी तो इन डेप्थ स्टडी की होगी उस चीज़ की, है ना. तो उसको केस स्टडी बोलते हैं. तो केस स्टडी एंड इन डेप्थ स्टडी of individuals in term of his or her psychological attributes, या तो psychological attributes या psychological history in the context of his or her psychological and physical environment. अब समझ में आया? आई होप अब समझ में आया होगा. ठीक है. ऑब्जर्वेशन. अब ये ऑब्जर्वेशन भी सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर टू रिकॉर्ड बिहेवियर. ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर, एक प्रोसीजर फॉलो होता है टू रिकॉर्ड बिहेवियर, रिकॉर्ड करने के लिए हर बिहेवियर को. अब येलो अलर्ट क्या दिया है? ऑब्जर्वेशन इज ऑफन सब्जेक्ट टू ऑब्जर्व इंटरप्रिटेशन. यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी. मतलब ऑब्जर्वेशन ये होता है कि भाई जो आप देखना चाह रहे हो ना, वही देखते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं करूँगी, ठीक है. क्या बोलूँ मैं,
क्या एग्जाम्पल दिया है इसका? हाँ, आपको लगता है कि एक बंदी है, ठीक है, एक बंदा है ठीक है, मुझे पता है आपकी बहुत वो है ना, तो एक बंदी एक बंदा है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, कुछ और दूँ यार, ऑब्जर्वेशन में क्या दूँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो अभी, देखते हैं ऑब्जर्वेशन में एक एग्जाम्पल दूँ, मतलब ये ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड तो नहीं है पर है। आपको लगता है कि आपको बुखार है, आप बोलते रहते हो कि मुझे बुखार है, बुखार है, बुखार है, बुखार है, बुखार है, असली में हो जाता है, तो आप जो अपने आप को करना चाह रहे हो वो हो गया। इसको ऑब्जर्वेशन तो नहीं बोलेंगे, मतलब दूसरों को ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल मेरा देखो, एक इंसान यहाँ बैठा है, एक इंसान वहाँ बैठा है, दो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और मटर गश्ती कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़, हाँ मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपकी मम्मी आती है, ठीक है, ये बुक है, ये बुक है, और क्या फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन रखा है, अब मैं फ़ोन में स्क्रॉल कर रही हूँ, जब मैंने कहा मम्मी आई तो मैं पढ़ने लग गई, मम्मी को पता ही नहीं चलेगा फ़ोन है इधर, पढ़ने आई, पढ़ने लग गई, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, पढ़ ही रही है, उन्होंने सोचा क्या कि ये मेरी बच्ची तो पढ़ती है अच्छे से, वो पढ़ ही रही है, उनको क्या पता मैं फ़ोन देख रही हूँ, ठीक है, तो वो जो देखना चाहती है वही देख रही है, ठीक है, तो यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी, अंडरस्टूड। ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल था, ठीक है, क्योंकि लोग करते हैं ऐसा, मैं नहीं, दूसरे लोग। सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है, अ मेथड वेयर द पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है, तो अ मेथड, देखो, अ मेथड वेयर द पर्सन प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर ओपिनियंस, बिलीव्स, तो एक पर्सन, एक मेथड होता है, देखो, एक मेथड वेयर द पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसके बारे में, अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर, उसके बारे में, अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर ओपिनियन एंड बिलीव्स, उसके बारे में एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है वो। Note: used in clinical setting to gather personal history directly from the source. उस सोर्स की आप डायरेक्ट हिस्ट्री मांग रहे हो ना, तो वो आपको हिस्ट्री देगा, वो आपको बताएगा कि उसके बारे में, उस पहले वो खुद के बारे में, खुद के ओपिनियंस के बारे में, खुद के बिलीव्स के बारे में बताएगा, ठीक है। कॉमनली यूज थ्रू क्वेश्चनेयर एंड डायरीज, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनेयर हो रहा है, तब उस पर पहले उसकी, भाई पहले, भाई तेरी एज क्या है, ठीक है, इतनी एज है, नाम, ये नाम, क्लास, सॉरी, काम, कैस, मतलब किस में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, या जॉब करते हो, अच्छा जॉब करते हो, ठीक है, ठीक है, ऐसा है, ओके। कोई हिस्ट्री, कोई मेडिकल ऐसा कुछ हिस्ट्री, हाँ ठीक है, ऐसा, तो इसको बोलते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो अपने पहले तो खुद के बारे में बता दिया, अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर बिलीव्स एंड ओपिनियंस, ठीक है, ये समझ में आया, ओके। सेल्फ रिपोर्ट इसे ही बोलता है। नाउ दिस इज बोर्ड एग्जाम VVIP, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, जितना भी मैंने अभी पढ़ा है ना, तो उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनको तो रट ही, याद ही कर लेना, रटना नहीं, रटना मतलब फिर रट के 1-2 दिन में भूल जाओगे, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। डिफाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मैंने बोला ही था, ये तो आना ही था, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है, देखो, फर्स्ट स्टेप मेजरमेंट, एवैल्यूएशन, प्रिडिक्शन, देखो साइकोलॉजिकल, देखो हमने पढ़ा था, साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक प्रोसीजर, सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर, एवैल्यूएट एबिलिटीज, बिहेवियर एंड पर्सनल क्वालिटीज इन इंडिविजुअल्स, ये लिख देना, मिल जाएगा। पहले ये लिखना कि असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद यही लिख दोगे तो आ जाएगा, या ठीक है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, मजाक नहीं कर रही हूँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेलिजेंस वर्सेज एप्टीट्यूड, डिफ्रेंशिएट कर देना इंडिविजुअल एप्टीट्यूड के में, आई नो, मुझे पता है आपको आता है, मैंने इतना अच्छे समझाया कि आपको समझ इधर ही आपको याद हो गया होगा सब,
तो ग्लोबल कैपेसिटी वर्सेस अंडरलाइंग पोटेंशियल, ठीक है। व्हाट इज अ केस स्टडी? केस स्टडी यू नो इन डेप्थ, तो इन डेप्थ प्लस लाइफ हिस्ट्री प्लस क्लिनिकल यूज, क्या उसका यूज होता है वो भी आपको बता देना, क्या एग्जाम्पल्स लिख देना थोड़े से। लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, क्या लिमिट है ऑब्जर्वेशन मेथड की? सब्जेक्ट टू ऑब्जर्व इंटरप्रिटेशन, मतलब लिमिट ये है कि व्हाट यू वांट टू सी यू विल सी दैट ओनली, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, लिख लो कहीं, इसको याद ही करना है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। So part 2 completed. Now you know the tools psychology used to read minds. जो tools है जो psychology use करता है read minds, intelligence, aptitude, interest, और क्या था हमने values, और क्या पढ़े थे, और क्या पढ़ा था, values पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, हाँ पर्सनालिटी असेसमेंट मेथड में हमने देखा था पर्सनालिटी टेस्ट और ऑब्जर्वेशन केस स्टडी, और ये सब हमने देखा था, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि जो ये लोग साइकोलॉजिस्ट माइंड को कैसे रीड करते हैं, ऐसे रीड करते हैं। तो नाउ यू नो द टूल्स साइकोलॉजिस्ट यूज टू रीड माइंड्स। नेक्स्ट टाइम वी विल फाइनली टॉक अबाउट द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, क्या थ्योरी है इंटेलिजेंस की, तो वी विल फाइनली टॉक अबाउट दैट। नाउ सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3, हिट लाइक एंड ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और जिस किसका क्या क्या इंटरेस्ट है वो भी लिख देना। सो बाय बाय एवरीवन, टुडे ओनली दिस मच, सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3 एंड हिट द लाइक एंड ओके, सो बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, पढ़ते रहो, लिखते रहो और खुश रहो, बाय बाय गाइस।